अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैंने बनाई है कबूली खिचड़ी। यहाँ पर मैंने कबूली बनाई है, जिस तरह से मैंने बनाई है आप इस रेसिपी को फॉलो करें। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली हैं। ये मैंने 2 बड़ी हरी मिर्च ली हैं, उसको काट लिया है, और थोड़ी सी मैंने छोटी ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हरी मिर्चें डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। तो इसको मैं ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। इसमें मैं डालूँगी दही, तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून भर के मैं इसमें दही डालूँगी। तो यहाँ देखें मैंने ये वाला टेबल स्पून खाने वाला भर के ले लिया है। 1, 2, 3। तो वैसे अगर हम देखें तो ये तकरीबन आधा पाव से थोड़ा ऊपर होगा दही, क्योंकि ये बड़ा चमचा होता है खाने वाला, और क्या कहते हैं ये गाढ़ा भी बहुत होता है दही, तो तकरीबन ये आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा है। और बस इसको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखें ये ग्राइंड हो गया है। तो यहाँ देखें सिंपल मैंने दाल में पानी डाल दिया अच्छी तरह से वॉश करके, और इसको अब मैं बॉईल कर लूँगी। पानी मैंने इसमें ज़्यादा डाला है ताकि अच्छी तरह से ये दाल जो है गल भी जाए और थोड़ा सा पानी हमें मिल भी जाए। जो पानी इसका बचेगा वही हम चावल में यूज़ करेंगे। मैंने मसाले ले लिए हैं। मसालों में मैंने लिया है 2 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली हैं, थोड़ी सी लौंगे ली हैं, तकरीबन 6-7 लौंगे ली हैं, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा लिया है, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है, और 4 से 5 मैंने कलियाँ लहसुन की ली हैं। ये मैंने पिसा हुआ नहीं लिया, साबुत लिया। इसको मैं चॉप करके डालूंगी। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, ये मैं निकाल लूँगी। मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। जो भी थोड़ी बहुत है वो तो खैर है, बाकी जो है कि मैं सारे साबुत मसाले जो हैं वो इसमें डाल दूँगी। देखें, और मैंने ये इसमें डाल दिए हैं। नमक मैंने बचा लिया है इसके अंदर, और साथ में मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल दूँगी। ये देखें ये चॉप किया हुआ लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। हमारा भुन रहा है, प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली है, और बस इसके अंदर पहले ये लहसुन को हम अच्छा सा भून लेंगे। 1 मैंने साबुत हरी मिर्च भी डाल दी इसमें, और यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च पीसी थी वो भी मैंने डाल दी इसमें। ये भून रहा है तो मैंने इसमें 1 टमाटर डाल दिया है, मोटा मोटा सा काट के। तो यहाँ पर देखेंगे टमाटर को हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे, बस अलग अलग से रखेंगे इसको। ये इस तरह मोटे मोटे से अच्छे लगेंगे बहुत, और बस इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये भुन रहा है। में मेरे पास ये जो दाल मेरी बॉईल हुई हुई है, बिल्कुल ये कंप्लीट बॉईल है, लेकिन ऐसी नहीं है कि ये टूट जाए। तो ये मेरे पास रखी हुई है, पानी के साथ ही मैं इसे डालूंगी। 4-5 पानी से मैंने इसको वॉश कर लिया था भिगोने के बाद भी, उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया, तो ये पानी बिल्कुल ठीक है। साथ में मेरे पास चावल भी बिल्कुल भीगे हुए हैं अच्छी तरीके से। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगोए इसको, और अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी पानी के साथ। ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें टमाटर भी हमारे पास साबुत है अभी, और दाल का पानी भी इसके अंदर जा चुका है। इस टाइम पे हम इसमें नमक वगैरह चेक कर लेंगे। तो देखें दाल डालने के बाद ही मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं। तो यहाँ देखें दाल के साथ हम चावल को मिक्स करेंगे, और अब मैं इसमें नमक वगैरह टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि चावल की पानी भी चावल में बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन जो चावल डले हैं तो उससे पानी वगैरह थोड़ा बहुत होता है, तो उसकी वजह से नमक हल्का हो जाता है। मैं चेक करके फिर इसको तकरीबन फुल आंच पे पकाऊंगी जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। नमक कम है। तो ये देखें ये तकरीबन पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और बस इतना है। तो इसको अब मैं लगा दूँगी दम पर। इसको मैं कवर करके आँच कर। यहाँ देखें मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी के लिए मैंने धनिया ले लिया है। धनिया को मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया, तो थोड़ी थोड़ी सी डंडियों के साथ ही लिया है। नीचे के जो मोटे डंठल होते हैं वो हटा दिए, बाकी मैंने ले लिया है। 1 मैंने बड़ा सा टमाटर ले लिया, इसके पीसेस कट कर लिए। 2 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, और 1 सिर्फ हरी मिर्च ली है।
क्योंकि मेरे चावल में काफ़ी मिर्चें मुझसे तेज़ हो गई हैं आज, तो इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्चें इसमें कम रखना चाहती हूँ। तो एक मैंने हरी मिर्च ली है सिर्फ। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी नमक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसमें डाल दी हैं, ये देखें। और बस इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे मेरी मशीन में। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दें, मैं ऐसे ही पीसूँगी इसको। मेरी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो यहाँ देखें चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए जी ये रेडी हो चुके हैं। कितने मज़ेदार से ये कबूले रेडी हुए हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बने हैं। तो चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।